जहां मनुष्य अपने कर्तव्य और स्नेह के बीच डगमगाता है, वहां गुरु का वचन ही दिशा बनता है। आज की कथा में हम देखेंगे कैसे दशरथ अपने आत्मचिंतन के बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचते हैं और राम के राज्याभिषेक के विचार पर धर्म, नीति और लोकमत का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। राजमहल का शयन कक्ष, रात्रि का गहन सन्नाटा। राजा दशरथ शैया पर लेटे हैं, परंतु उनकी आंखों में नींद नहीं है। दीपक की लौ हिल रही है और उनके मन में गूंजते हैं विश्वामित्र के शब्द। यही समय है जब हमें ममता के बंधन को तोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर भी यदि इस सफलता की ममता में फंस गया तो माया उसे पकड़ लेगी। दशरथ करवट बदलते हैं, गहरी सांस लेते हैं, मन ही मन सोचते हैं, क्या मैं भी मोह में बंध रहा हूं? राम को राज्य सौंपना ही धर्म है, परंतु ये निर्णय अकेले मेरा नहीं होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ से मार्गदर्शन लेना ही उचित होगा। उनकी वाणी ही मेरे संदेह का समाधान करेगी। जब मनुष्य का हृदय द्वंद्व में हो तो गुरु का वचन ही दीपक बनता है। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय है। राजा दशरथ पूजा कर राजसी वस्त्र धारण करते हैं। रथ सजाया जाता है, घोड़े सुसज्जित हैं। नगरवासी देखते हैं राजा स्वयं आश्रम की ओर जा रहे हैं। लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दशरथ आशीर्वाद देते हैं। आश्रम पहुंचते ही वे भूमि पर दंडवत प्रणाम करते हैं। शिष्य वेद पाठ कर रहे हैं। वातावरण में शांति और पवित्रता है। गुरु वशिष्ठ स्नेह भाव से, राजन, आज प्रातःकाल ही आपके आने का संकेत मन में हुआ था। कहिए, किस विचार से यहां पधारे हैं? महाराज दशरथ विनम्र स्वर में कहते हैं, गुरुदेव, अब मैं वृद्ध हो चला हूं। राम में वो मर्यादा, वो धर्म और वो करुणा है जो एक आदर्श राजा में होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि शीघ्र ही राम का राज्याभिषेक कर दूं, परंतु ये निर्णय केवल मेरा नहीं होना चाहिए। आपका मार्गदर्शन ही मेरे लिए धर्म का पथ है। गुरु वशिष्ठ ध्यान से सुनते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, राजन, आपका विचार उचित है। राम में वो तेज, वो धैर्य और वो मर्यादा है जो रघुकुल की परंपरा को आगे बढ़ा सके। परंतु राज्याभिषेक केवल पिता की इच्छा से नहीं होता। धर्म कहता है राजा को अपने मंत्रियों से परामर्श करना चाहिए, प्रजाजनों की भावना जाननी चाहिए, मित्र राजाओं की सहमति लेनी चाहिए। जहां निर्णय केवल मन से हो वहां मोह छिपा होता है। जहां निर्णय लोकमत से हो वहां धर्म प्रकट होता है। गुरु का उपदेश, राजा का संकल्प तभी पूर्ण होता है जब उसमें गुरु की आज्ञा और समाज की सहमति जुड़ जाए। महाराज दशरथ सिर झुकाकर, गुरुदेव, आपकी वाणी मेरे लिए आदेश है। मैं मंत्रियों, प्रजाजनों और मित्र राजाओं से परामर्श करूंगा और फिर राज्याभिषेक का निर्णय लूंगा। गुरु वशिष्ठ आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे राजन, यही धर्म है। राज्याभिषेक केवल अयोध्या का नहीं, पूरे आर्यावर्त का उत्सव होगा। महाराज दशरथ आश्रम से लौटते हैं। उनके चेहरे पर शांति और दृढ़ता है। राजसभा में पहुंचकर वे आर्या सुमंत और अन्य मंत्रियों को बुलाते हैं। राजा दशरथ गंभीर स्वर में, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से मैंने निश्चय किया है कि राम के राज्याभिषेक पर मंत्रियों, प्रजाजनों और मित्र राजाओं से परामर्श लिया जाए। उनकी सहमति से ही ये निर्णय पूर्ण होगा। सभा में उल्लास की लहर दौड़ जाती है। मंत्रीगण एक दूसरे की ओर देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आर्या सुमंत प्रणाम करते हुए, राजन, ये निर्णय धर्म और नीति दोनों के अनुरूप है। प्रजा भी यही चाहती है कि राम ही अयोध्या के उत्तराधिकारी बने। आपका ये संकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेगा। जब राजा का निर्णय गुरु की आज्ञा और प्रजा की सहमति से जुड़ जाए तो वो केवल निर्णय नहीं, इतिहास बन जाता है। राज्याभिषेक केवल एक राजकीय रस्म नहीं, ये धर्म, नीति और लोकमत का संगम है। महाराज दशरथ का ये निर्णय हमें सिखाता है कि बड़े से बड़ा संकल्प भी गुरु की आज्ञा और समाज की सहमति से ही पूर्ण होता है। इस भाव को कितना सुंदर लिखा है। गुरु वशिष्ठ संग दशरथ कहे विचार, राम ही देई राजपदु, सफल होए संसार। अर्थात राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से अपने मन की बात साझा की। एक ऐसी बात जो केवल एक पिता की भावना नहीं, बल्कि एक राजा की दूरदर्शिता थी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब राम को अयोध्या का राजपद सौंपा जाए। यह निर्णय केवल उनके जीवन को पूर्णता नहीं देगा, बल्कि राम जैसे धर्म स्वरूप राजा के राज्याभिषेक से समस्त संसार का कल्याण सुनिश्चित होगा। राम का राज्याभिषेक एक युग धर्म की स्थापना है, जहां शासन का आधार धर्म, करुणा और मर्यादा होगा। आप देख रहे थे सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक भाव, एक चित्र और एक यात्रा होती है। अगर ये अध्याय आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगला अध्याय आपसे दूर न हो। हमें आशा है कि हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर आप इस अलौकिक रस का आस्वादन करेंगे। इसी विनय के साथ आपसे विदा लेता हूं।
फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, ऐसे ही सुंदर भाव के साथ, जीवन की एक नई शिक्षा लेकर। धन्यवाद।